नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा और आज के इस वीडियो में खास चर्चा करेंगे भगवान शिव की उनके एक गायत्री मंत्र की। ये वो मंत्र हो सकता है जिसमें भगवान शिव की शक्तियाँ तो हैं ही, साथ साथ में माँ गायत्री का भी आशीर्वाद इस मंत्र के जाप से हमें मिलेगा। बहुत सारी समस्याओं को ये समाधान हमारा कर सकता है ये मंत्र। कुछ नियम ज़रूर हैं जिसको आपको ज़रूर समझना चाहिए। इस मंत्र के लिए कोई ना कोई एक समय निश्चित आप ज़रूर कर लें, सुबह या शाम का, जिस समय में आप इस मंत्र को रोज़ाना जाप ज़रूर करें। रोज़ाना 108 बार इस मंत्र की जो माला, यानी कि एक माला कम से कम है जो आप करें, और उससे ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना समय आप इसके लिए निकाल सकते हैं, कितना वक्त आपके पास है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को करने का। समस्याएं चाहे किसी भी प्रकार की हो, खास तौर से दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए भगवान शिव की पूजा हम खास करते हैं। विवाह के लिए, यानी कि अच्छे पति या पत्नी को पाने के लिए। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य ऑब्वियस बात है, जब तक अच्छा स्वास्थ्य आपके पास नहीं है, किसी भी काम को करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। कुछ भी, जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में आ जाएं, लेकिन जब तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप उन चीज़ों का लाभ या भोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में अच्छा स्वास्थ्य हम सभी को चाहिए। बड़े बड़े रोग जो कई बार हो जाते हैं, उसका समाधान भी भगवान शिव के पास ही होता है। यदि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है तो बहुत बड़े बड़े रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है, कहीं ना कहीं जीवन दान हमें मिलता है। महर्षि मार्कंडेय इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत से हम सभी लोग जानते होंगे कि महर्षि मार्कंडेय, जिन्होंने सप्तशती, जो माँ दुर्गा की जो सप्तशती है, इसका निर्माण भी किया, इसको रचा, इसको लिखा, और उसके ही उन्हीं के द्वारा जो कई सारे श्लोक हैं जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित हैं और जिनका उच्चारण, उनका पाठ आज भी बहुत से विद्वान लोग करते आए हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी ऋषि मार्कंडेय का ही रचित है। इनके द्वारा ही इसको सबसे पहले किया गया था, जिससे हमें जीवन दान या अभयदान मिलता है। एक अल्प आयु बच्चा, जिसके पेरेंट्स को भी भविष्यवाणी कर दी गई थी आकाशवाणी के माध्यम से कि ये बच्चा अल्पायु होगा, जो कि एक ऋषि की संतान थे, और वो चिंतित तो थे ही, लेकिन ऐसा क्या संभव है, आज तक शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो या इसके बाद भी कभी नहीं हुआ कि ऋषि मार्कंडेय जी की, जिनको अल्प आयु बताया गया था, और ना किसी इंसान ने बताया था, किसी व्यक्ति ने नहीं बताया था, ये आकाशवाणी हुई थी, क्योंकि एक वो ऋषि के बच्चे थे, ऋषि के पुत्र थे। तो ऐसे में जीवन दान मिलना कितना मुश्किल हो सकता है किसी भी और व्यक्ति के लिए। मार्कंडेय जी को जीवन दान मिला, और जीवन दान भी क्या मिला, आज भी वो अमर हैं। सप्त चिरंजीवियों में एक मार्कंडेय ऋषि भी हैं। अगर हम भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं, माँ दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं, उसमें लिखित बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बहुत सारी समस्याओं को सही कर सकते हैं। ये सभी हमें मार्कंडेय जी से ही मिली। तो ऋषि मार्कंडेय अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ा एक ऐसा नाम है जिसका रोज़ाना अगर आप एक बार भी जाप कर लें, एक बार उसको स्मरण भी कर लें, उच्चारण भी कर लें, तो भी बहुत कष्ट दूर हो जाते हैं। खासतौर से यदि रोग कोई हो, कोई इम्यूनिटी आपकी लो रहती हो, कोई ना कोई ऐसा बड़ा रोग अगर आपके आसपास है, तो मार्कंडेय ऋषि का मंत्र का जाप करना, उनके नाम को बार बार उच्चारित करना, और महाशिव शंकर हमारे महादेव तो हैं ही। तो ऐसे में ही इसी श्रृंखला में देवों के देव महादेव शिव शंकर के लिए एक ऐसा मंत्र, जो कि मुझे कुछ समय पहले पता चला कि गायत्री मंत्र भी अगर हो सके तो, जिनको कोई समस्याएं, हेल्थ से संबंधित इश्यूज रहते हों, उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो खैर ये जो मंत्र है ये आपकी बहुत सी समस्याओं को सही कर सकता है, जैसे विवाह ना हो पा रहा हो, या होने के बाद बहुत सारी समस्याएं चल रही हों, मन में अशांति बहुत ज़्यादा रहती हो, अगर कुंडलियों में विष दोष है या चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी आप इस मंत्र का जाप रोजाना करें, बहुत तरह से लाभ होंगे। संतान सुख अब तक नहीं मिल पाया है, पितरों का यदि आशीर्वाद आपको चाहिए, इस मंत्र का जाप आप करिए। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में बदल सकती हैं। नियम कुछ ज़रूर हैं जिसका ध्यान हमें रखना होगा, जैसे सात्विक जीवन, उच्च विचार, ये ज़रूर अपनाइए। नॉनवेज, अल्कोहल, किसी भी तरह के ऐसे नशे या जो उल्टा सीधा खान पान है, जिसको कि मैं नॉनवेज को मैं उल्टा सीधा ही कहूँगी, क्योंकि ये कोई अच्छा खाना, सात्विक खाना नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो आप सबसे पहले, अगर आप इन सब चीज़ों का शौक आपको है और इस मंत्र को आप जाप करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को पहले छोड़ें और इस मंत्र को अपनाएं। इसके बाद मंत्र जाप समझते हैं कि कब करना है। सुबह या शाम के समय में कोई भी एक समय आप निश्चित कर लें, और एक समय निश्चित करें और उसी समय में आप इस मंत्र को जाप ज़रूर करें।
जितनी समय है, जितना या समर्थ है आपके पास है, उस हिसाब से आप इस नियम को बनाएं कि कितनी माला रोज आप करेंगे। अगर ज़्यादा समय ना हो तो केवल एक माला ही आप नियम बनाएं। यदि इस आगे चलकर समय रहता है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप इसको केवल एक माला से ही शुरू करें और सात्विक जीवन रखें। साथ ही साथ में जो भी गलत कार्य हैं, जितने भी हमें पता है कि ये काम गलत है, ये कर्म हमारे गलत हो जाएंगे, तो इन चीज़ों से दूर रहें। एक अच्छा जीवन, अच्छे कर्म, साफ नीयत के साथ अपना जीवन निर्वाह करते रहें और इस मंत्र का जाप करते रहें। बहुत सारी समस्याएं तो हमारी वैसे ही खत्म हो जाती हैं। मंत्र क्या है, सबसे पहले इस बात को भी ज़रूर समझ लें, उच्चारण समझें, उसके बाद इसको करना शुरू करें। मंत्र इसको आप नोट कहीं कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये है मंत्र जिसको हम महादेव की आराधना के लिए गायत्री मंत्र के साथ में इनका प्रयोग करेंगे। और इस मंत्र का उच्चारण या इस मंत्र की जो एक माला है, जो 108 बार जिसको हम एक माला कहते हैं, इसका आप सुबह या शाम किसी भी समय में एक बार करना प्रारंभ करें। कुछ ही समय के बाद, कम से कम 40 से 50 दिनों के बाद, आप अपने जीवन के अंदर बदलाव खुद महसूस कर सकते हैं। मन में जो शांति का जो प्रवाह आप देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव आप देखेंगे, अपने जीवन के अंदर पॉजिटिविटी का निर्वाह आप देखेंगे, और वो ज़रूर आप इसको अपने आप ही कंटिन्यू करेंगे और इस चीज़ की जो संख्या है वो भी आप हो सकता है बढ़ा खुद लें। तो उम्मीद करूँगी कि ये चीज़ आपको, ये मंत्र क्लियर भी हो गया होगा। ना समझ में आ रहा हो कुछ तो वीडियो को आप दोबारा भी देख लें। जो मंत्र जहाँ पर बताया गया है उस पोर्शन को बार बार सुन लें और उस मंत्र को नोट कर लें। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि आपको मैं सभी को बता पाऊँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हम भगवान रुद्र की पूजा करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ये पूरा मंत्र रहेगा। इस मंत्र की रोज़ाना 108 बार यानी कि एक माला का कम से कम जाप ज़रूर करें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है अगर आपको ये मंत्र करने में जो आनंद आए, वही आनंद अगर आप किसी और को भी दिला देते हैं, उनको भी ये जानकारी शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है बहुत से लोगों की मदद हो सके। जिनको करना है वो भी सुन लें और जिनको नहीं भी करना, कम से कम वो एक बार समझ कर आगे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिससे बहुत से लोग जो चाहते हों वो कर सकें। आज के लिए आज्ञा लेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।